टू गेट मोर क्लिक और कन्वर्जन रिकमेंड फॉर मोस्ट एडवर्टाइजर। मान लो आपको एक से ज्यादा आपने ऐड बनाई है, एक ऐड बनाई है, दो बनाई है, तीन बने और चार, एक साथ आपने चार ऐड बनाई है, चारों के लिए आप बजट दिया हुआ है आपने। अब चारों में से कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसको सबसे ज्यादा बजट वो गूगल देगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड। अब अगर डू नोट करेंगे यहां पर लिखा है शो एड मोर इवनली फॉर एन आइडेंटिफाइंग अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन यूजिंग स्मार्ट बिडिंग। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि वो सभी को अपने हिसाब से मतलब इक्वली डिवाइड कर देगा। सही तरीका ऑप्टिमाइज का है। अगर आपने ऑप्टिमाइज रखा हुआ है, ये देखिए, अगर मैं जैसे डू नोट को करता हूं ना, यहां पे देखिए यूज ऑप्टिमाइज एंड रोटेशन ऑटोमेटिकली शो योर बेस्ट एड टू ऑक्शन टाइम। जो आपके बेस्ट एड होगी वो दिखाने की कोशिश करेगा। तो हमें ऑप्टिमाइज रखना है। वापिस से इसे मैं ऑफ कर रहा हूं, यहाँ पे आ रहा हूं मोर सेटिंग। मेरी एड कब से कब स्टार्ट करनी है, मान लो आज से स्टार्ट करनी है, आज से स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी, तो मैं डेट दे सकता हूं। अगर मुझे लग रहा है नहीं मुझे आज से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे स्टार्ट करना है मान लो कि 6 तारीख कल से स्टार्ट करना है और ये पूरे एक महीने के लिए चलना चाहिए, या फिर मान लो कि 30 तारीख तक चलना चाहिए। अगर मान लो मैंने किसी वजह से इसे नन रखा है, तो हम क्या बता रहे हैं, गूगल को क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं 6 तारीख को चालू होनी चाहिए, लेकिन बंद कब होनी चाहिए, जब आपके अंदर जो पैसे पड़े हुए वॉलेट में, मान लो कि 10,000 रुपए, जैसे आपने कहा कि उसने 10,000 रुपए रखा है, अब आपने एक ऐड चलाई, ऐड चलाकर आप देख ही नहीं पा रहे किसी भी वजह से या टाइम नहीं दे पा रहे, तो जब तक बजट है तब तक वो कंटिन्यू चलते रहेगा। तो उस वक्त हम मैन्युअली उसे ऑफ करना होता है। मैं मेरे केस में नन रखता हूँ। फिलहाल के लिए मैं मान के चलता हूँ कि हमने यहाँ पे एक डेट डाल दी है, ठीक है, अभी के लिए मैं इसे नन रख रहा हूँ और यहाँ पर आज की डेट को ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये अच्छा, इसका और एक मतलब है, अगर हमने एक दिन का 500 रुपए रखा हुआ है, तो जितने दिन ऐड चल रही है इनटू उतने दिन का बजट है वो। फिर वो अपने आप पॉज हो जाएगी या फिर चलती रहेगी। अगर मैंने स्टॉप, अगर यहाँ पे मैंने एंड डेट दी है, मान लो रखा है, तो फिर पैसा खत्म होने के बाद फिर स्टॉप हो जाएगा, उसे बजट नहीं मिलेगा तो बंद कर देगा। ओके, फिर अगर वो हम लोग वापस उसको बजट डालते हैं तो फिर स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप होगा या फिर हमको करना पड़ेगा? अपने आप होता है। लेकिन इसमें सबसे एक बड़ी चीज ये है, तो एक चीज याद रखिए, जब आपने कोई एक ऐड चले, चाहे वो गूगल हो या फेसबुक हो, एक बार ऐड बनाई और चलाई तो उसे दोबारा एडिट नहीं करना है। अगर आपने कुछ सिंगल चीज भी उसमें एडिट की, जैसे आपको लग रहा है कि अभी मुझे इसमें कुछ एडिट करना है, तो उसकी परफॉर्मेंस है ना डाउन हो जाएगी। दूसरी बात, ऐड मान लो कि मैंने यहाँ पर ऐड को मैंने यहाँ पर 5 जून को रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे नन रखा है, मेरे अंदर कुछ पैसे थे, मान लो कि 5,000 रुपए थे, ऐड चलते चलते अचानक बंद हो गई। क्यों? 5,000 रुपए खत्म हो गए, मुझे अभी पता नहीं चला। ठीक 5 घंटे के बाद मुझे याद आ रहा है कि ऐड देखो तो सही, 5 घंटे का देख रहा हूँ कि मेरी ऐड स्टॉप हो गई। क्यों? बजट की वजह से। तो अब वापस से परफॉर्मेंस डाउन होगा आपका, क्योंकि वो जो कंटिन्यूटी जो चल रही थी वो ब्रेक हो चुकी है आपकी। ठीक है, ऐसे बहुत से रीजन होते हैं कि जिसके वजह से आपकी एड परफॉर्म ठीक ढंग से नहीं होती है, तो बहुत से रीजन है। मोर, अब आपको लग रहा है कि ये ऑल डे चलाना है आपको 24 आवर्स, या फिर आपको लग रहा है कि कोई अगर कोई बोल रहा है कि भाई मंडे टू फ्राइडे चलाना है, कोई बोल रहा है कि सिर्फ आपको सैटरडे संडे चलाना है, कोई बोल रहा है सिर्फ मंडे चलाना है। ठीक है, मंडे अगर 0-0 है तो ये क्या हो गया आपका टाइमिंग से एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लो अपनी एड परफॉर्म कर रहे हैं, अपने को मालूम चल गया कि अपनी एड अधिकतर इन दिनों में ज्यादा चलती है, तो उसको फिर एडिट कर सकते हो, परफॉर्मेंस गिरेगा या? देखिए एक चीज है कि कुछ भी एडिट अगर माने तो बनी, एक चीज है कि गूगल हो या फेसबुक हो, वो अगर एड बन रही है ना तो उसको एक्टिव होने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, वो वेरीफाई करता है। उसी चीज को अगर वापस आपने एडिट किया तो दोबारा वेरीफाई तो करेगा। तो जो वेरिफिकेशन प्रोसेस को कितना वक्त लगेगा वो हम कह नहीं सकते। उस बीच में जो आपका परफॉर्मेंस है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगा ही, उतने टाइम के लिए गिरेगा ना। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है आपको तो अगर A/B टेस्ट करिए, उस टाइप के 2-3 ऐड बनाइए, ऐड खत्म होती है 5 दिन 7 दिन की 20 दिन की जो भी ऐड आपने लगाई, 3 ऐड चलाई, 3 ऐड का फिर रिजल्ट देखिए, तीनों में से कौन सा अच्छा है, क्यों अच्छा है, तीनों में कौन से कीवर्ड रखे थे, क्या सेटिंग रखी थी, ये सारी चीजें देखकर फिर एक परफेक्ट ऐड रन करिए। आप ऐसे कर सकते हैं। फिर अगर कोई क्लाइंट बोल रहा है, जैसा अभी आपने कहा कि भाई अल्टरनेट डेज, तो मंडे का बोला तो वापिस मुझे बुधवार का रखना है,
तो इस तरीके से अल्टरनेट डेज भी हम वहाँ पर, वो टाइमिंग है ना सर? हाँ ये टाइमिंग है, अगर 0 0 0 हर जगह पे 0 है तो ये 24 आवर्स का रोटेशन है। ऐड के अंदर अल्टरनेट डे पे हमें डेज डालने पड़ेंगे। हाँ जैसे ये मंडे रखा है हमने, यहाँ पे मैंने वेडनेसडे रखा हुआ है, यहाँ पर मैं अल्टरनेट डालनी हो तो बाकी तो ऑल डेज तो फिर एक ही रखना है ना। ऑल डेज हो गया तो फिर कुछ सवाल ही नहीं आ रहा है। ऑल डेज ऑल डेज 24/7। अच्छा इसको सर रेगुलर चलाना ठीक रहेगा या आप ऐसे नाइट में बंद भी कर सकते हो? डिपेंड। अब कैब, अगर आपके केस में कैब बुकिंग तो रात को भी आ सकता है। अगर आपने ये ऐड शाम को मान लो कि 10-11, ऐसा मुझे सुनने को मिला है वीडियो में कि भाई अगर आप 24 घंटे रखते हो तो उसमें रिजल्ट फेक आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं, मान लो कि अगर मैं कहीं पे फंसा हूँ रात को 12 बजे, हाँ। या कहीं 12 बजे में कहीं फंक्शन से फैमिली के साथ बाहर निकला हूँ, अब मुझे कैब बुक करनी है, और उस वक्त में अगर कैब बुकिंग के लिए मैं अगर सर्च कर रहा हूँ और आपकी ऐड बंद है तो आपकी ऐड मुझे दिखेगी नहीं, ये अपॉर्चुनिटी कोई और ले जाएगा। ठीक है, अब मेरा केस में जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब रात को कोई सर्च कर रहा है तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि वो भाई वो शाम से कंटाल के जॉब से आ रहा है, उसको वक्त मिल रहा है सर्च का, उसके ऊपर डिपेंड है। रात को 12 बजे करे कभी भी कर सकता है कोई यूजर, क्यों नहीं कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड है। ये बजट ये हम कब सेट करना पड़ता है, जब आपका बजट कम है, आपके पास बजट कम है, पैसे कम है। जब उसने ऐसा बताया है भाई आप 24 घंटा रखते हो तो फिर फेक रिजल्ट है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मुझे ये बताइए कि सुबह जो बंदा सर्च कर रहा है वो रात को करेगा तो क्या वो चाइनीज हो जाएगा, वो चाइना का माल हो जाएगा, वो इंडिया का इंसान नहीं होगा? कहाँ से फेक होगा? वो उसको दोपहर को उसको वक्त मिल रहा है लंच टाइम में, और एक रात को मिल रहा है, या फिर रात को खाना खाने का वक्त मिल रहा है, या उसको ऐसा लग रहा है कि भाई अचानक मुझे याद आया, ऐसा भी हो सकता है। तो रिसर्च करने का टाइम उसको लेट मिल रहा है। वो इंटरनेट चलाना तो रात को 2 बजे तक भी जगते हैं, हाँ सर्फिंग करते रहते हैं। मेरी तरह कोई होगा वो 3 बजे ही करेगा, नींद नहीं आ रही है, अभी तो सबकी नींद कम हो और कुछ जरूरी चीजें तो लोग मतलब रात को ऐसे फ्री होके सर्फिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुछ भी पॉसिबिलिटी कहीं पर भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, ऐसा मैंने सुना